फ्रेंड्स, ऊपर जिसका अंत नहीं होता उसे आसमान कहते हैं और जहां में जिसका अंत नहीं होता उसे माँ कहते हैं। जब जब लिखा कागज पर मैंने माँ का नाम, तब कलम अदब से कह उठी, हो गए तेरे चारों धाम। Yes friends, I am Sunil Pradhan. Welcome to Satyam Education Foundation YouTube channel. Dear friends, today we are going to learn a very special and heart-touching topic that is on mother, and this is from standard 10th English book. The chapter name is A Wonderful Creation. Friends, if you are new in our channel, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल so that you will having a lovely and beautiful educational as well motivational videos. फ्रेंड्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को क्लिक कीजिए सो दैट आपको अच्छे से अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रह सके और आप इन वीडियोस का लाभ ले सके। धन्यवाद। Today we are going to learn this topic very special. This is from standard 10th English book unit 4, A Wonderful Creation. एक अद्भुत सर्जन या तो सृजन हम कहेंगे। ठीक है, ये जो विश्व है बहुत रहस्यमय है और भगवान के द्वारा बनाए गए जो हर एक चीज होते हैं उसमें कोई ना कोई गुण ऐसे होते हैं जो कि मन लुभा ले। और ऐसे ही क्रिएशनों में से एक महत्वपूर्ण क्रिएशन सर्जन है हमारी माँ। दोस्तों, आपको पता है कि माँ का हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में मदर का क्या कैसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्या महत्व रहता है हमारे जीवन में माँ का, इस बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस टॉपिक में कैसे भगवान जब माँ की रचना किए, माँ की सर्जन किए, तब कैसे वे देवदूत से बातें कर रहे हैं और किस टाइप्स के क्वालिटीज उन्होंने माँ के अंदर भरे हैं, ये सब के बारे में बताया गया है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है कि आप मंदिर ना जाओ तो चलेगा, लेकिन आप घर पे रहे जो जीवंत देवता है जो कि माँ बाप है, उन्हें आप पूजना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस लवली टॉपिक। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको लास्ट टाइम ही बताया था, ये जो हिंदी में ट्रांसलेशन है दिस इज डन बाय अस, ओके, बिकॉज इन हिंदी इट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, दैट्स व्हाई दिस हैज बीन डन बाय अस। सो डियर फ्रेंड्स, डिस्क्राइब इस टॉपिक में ए वंडरफुल क्रिएशन, एक अद्भुत सृजन, इसमें हम ग्रामेटिकली देखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, कर्तावाच्य और कर्मवाच्य का यूज यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हम ये लर्न करेंगे। ठीक है, ग्रामेटिकल में, और जो ग्रामर पोर्शन है उसमें, और जो मोरल है इस लेसन में माँ के बारे में, माँ की विशेषता के बारे में ये हम सीखेंगे और हम इसे अपने जीवन में भी उपयोग करेंगे, जीवन में भी अप्लाई करेंगे। सो प्री टास्क में वी फाइंड एंडलेस क्वालिटीज इन ए मदर। एक माँ में हम एंडलेस क्वालिटीज देखने को मिलता है, हम पा सकते हैं। वी फाइंड एंडलेस क्वालिटीज इन ए मदर। एंडलेस मीन्स होता है अनंत, जिसका कोई सीमा ना हो। सम क्वालिटीज आर गिवन हियर, कुछ क्वालिटीज यहाँ पे दिए गए हैं। राइट अबाउट देम एज ऑन बिलो, यहाँ पे जैसे बताए गए हमें लिखना है वैसे। यू कैन ऑल्सो एड मोर क्वालिटीज यू फाइंड इन योर मदर। आपके मम्मी में आप इसके अलावा, क्योंकि एंडलेस क्वालिटीज उनके पास है, ठीक है, असीमित गुण है, इनके अलावा बहुत सारे गुण हैं जो कि आपने उपभोग किए होंगे, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किए होंगे, तो इसे भी आप लिख सकते हो। सो कुछ क्वालिटीज हियर गिवन इज डेडिकेटेड, वे समर्पित है कोई भी काम के लिए। पता है, जो भी काम वो लेते हैं, एक बार ठान ले लेते तो उसे पूरे समर्पण से करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज, कभी भी आपको भी सुविधा देने में, जैसे कोई मेहमान आए तो भी उनको भी कैसे हॉस्पिटेबिलिटी है उनकी, ये आप देखे ही होंगे। नॉलेजेबल, ज्ञानी है, आप अगर कुछ गलत कभी काम करते हो, कुछ मिस्टेक्स करते हो तो आपको सलाह देते हैं, उनकी एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत मायने रखता है और उसी एक्सपीरियंस को यूज करके वे हमें ज्ञान देते हैं। ठीक है, विटी, परिहास युक्त, उन्हें कोई परिहास नहीं कर सकता। ठीक है, हर एक के कैरेक्टर्स में, जैसे भाई बहन या तो चाचा चाची, ऐसे कोई भी परिहास के थोड़े बहुत पात्र
हो सकते हैं कभी, लेकिन माँ कभी परिहास के पात्र युक्त नहीं हो सकते। अफेक्शनेट, स्नेह, ठीक है? माता और पिता का जो स्नेह होता है दुनिया में सबसे बढ़िया होता है, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये जो होता है निस्वार्थ स्नेह होता है, ठीक है? माता-पिता और गुरु, ये 3 के अलावा जो भी आपको कुछ अगर आपसे अच्छी बातें कर रहे हो या तो कुछ आपको ये कर रहे हो, तो ज़रूर वहाँ पे कुछ ना कुछ ये होता है, एक कंसिडरेबिलिटी होता है कि हमें कुछ मिले, ठीक है? वहाँ पे लेकिन माता की जो स्नेह होता है, वो क्या होता है, विथआउट एक्सपेक्टेशन, कुछ आशा किए बिना ऐसे होता है। दैट्स व्हाई उनकी अफेक्शनेट तो होता ही है। जनरस, बहुत उदार होती है माताएँ। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास होते हैं और वे अपने बच्चों को भी वो आत्मविश्वासी बनने को शिक्षा देते हैं। क्रिएटिव, रचनात्मक है, आप कुछ विचार करो तो वो 2 विचार आपको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उनकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है। डिलिजेंट, बहुत मेहनती होते हैं और वे हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं। रिलायबल, विश्वसनीय, वो विश्वसनीय होते हैं, आप कोई भी बातें अपने दिल की उन्हें कह सकते हो, क्योंकि एक हमें विश्वास रहता है कि हमारी जो माता है पूरी तरह से हमें सपोर्ट करेगी। दुनिया चाहे हमें विश्वास करे ना या ना करे, लेकिन अगर हमारे माता-पिता हमें विश्वास करते हो, तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। रिलायबल, विश्वसनीय, सोशिएबल, मिलनसार। सोशिएबल मीन्स आपने देखा होगा आपकी घर पे कभी भी कॉल आए या तो कोई भी आपके मेहमान लोग आते हैं, तो कैसे मम्मी माताएँ उनके साथ डील करते हैं, उनके साथ पूरे सामाजिक एक रूप प्रकाश वहाँ पे करते हैं ताकि सब मिल-जुल जाएँ, ठीक है? सोसाइटी मेंटेन करने में माताओं की रोल बहुत अच्छी होती है। केयरफुल, सावधान, वे सावधान भी होते हैं, केयरफुल होते हैं, यत्नशील होते हैं, ठीक है? कोई भी चीज़ों को कैसे सावधानी पूर्वक रखी जाए, यत्नवान बना जाए, ये माताओं से ज़्यादा और कौन बताएगा, ठीक है? फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो क्वालिटीज़ है माताओं के हैं, मम्मी लोग का है, ठीक है? तो ये सारे क्वालिटीज़ हमें भी अपने अंदर रखना चाहिए, सो दैट वी कैन बी अ आइडियल स्टूडेंट और यू कैन बी एन आइडियल सिटीज़न, ए आइडियल सिटीज़न, ठीक है? सो टॉपिक में चलते हैं। रीड में ए वंडरफुल क्रिएशन, एक अद्भुत सृजन। इससे पहले जैसे कि कुछ कोट्स दिए गए हैं, मांग लो यह मन्नत की फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही माँ मिले। और यहाँ पे है, उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, दुनिया साथ दे या ना दे, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। तो सच में फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही दिल को छू जाने वाले बातें हैं और बहुत ही सच्चाई बातें हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। द टॉपिक, द गुड लॉर्ड वाज एक्सट्रीमली बिजी दैट डे। पुण्यात्मा, यहाँ पे गुड मीन्स अच्छा के वजह में हम पुण्यात्मा या तो दयालु लगा सकते हैं। पुण्यात्मा भगवान उस दिन बेहद व्यस्त थे। ही वॉज इनटू हिज 6th डे ऑफ ओवर टाइम। वे अपने ओवर टाइम के 6ठे दिन में थे, ठीक है? ओवर टाइम मीन्स अतिरिक्त समय। When he was working with full concentration, जब वे पूरे एकाग्रता के साथ काम कर रहे थे, an angel appeared and commented, एक एंजल, एक देवदूत वहां पे अपियर हुए, प्रकट हुए, एंड कमेंटेड, और उन्होंने टिप्पणी किया। क्या किया? यू आर टेकिंग सो मच केयर फॉर क्रिएटिंग दिस क्रिएचर, आप इस क्रिएचर को, इस प्राणी को बनाने के लिए इतना बहुत ध्यान दे रहे हैं, इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दैट्स ट्रू सेड द लॉर्ड, लॉर्ड ने बोला, भगवान जी ने बोला कि हाँ सही है। डू यू वांट टू नो द डिटेल्स, क्या आप इसमें इसकी विवरण जानना चाहते हो? मैं जो क्रिएचर को, प्राणी को बना रहा हूँ, क्या आप उस प्राणी के बारे में जानना चाहते हो? कौन बोल रहे हैं? भगवान पूछ रहे। किससे? देवदूत से, ओके, एंजल से। व्हाट आर दे? द एंजल वॉज क्यूरियस, तो एंजल क्यूरियस हो जाता है क्योंकि भगवान स्वयं बना रहे हैं एक क्रिएचर को, और वहां पे एंजल जब पूछते हैं और भगवान अपने अपने आप उससे पूछ रहे कि क्या आप इसकी विवरण जानना चाहते हो, तो एंजल क्या होता है, बहुत क्यूरियस हो जाता है, बहुत जिज्ञासु हो जाता है, ठीक है? व्हाट आर दे? द एंजल वाज क्यूरियस, ऑल हर पार्ट्स शुड बी मूवेबल एंड रिप्लेसेबल टू। भगवान जी बोल रहे हैं, लॉर्ड बोल रहे हैं कि ऑल हर पार्ट्स शुड बी मूवेबल एंड रिप्लेसेबल टू, उसके सभी अंग चलने योग्य और बदलने योग्य भी होने चाहिए, ऐसे मैं बना रहा हूं। शी हैज अ लैप दैट डिसअपियर्स व्हेन शी स्टैंड्स अप, उसके पास एक गोद है जो गायब हो जाता है जब वह खड़ी होती है।
ठीक है, सच में माँ जब बैठती है तब उसके गोद में हम लोग खेल चुके हैं, ठीक है, बच्चे खेलते हैं और जब वो उठ जाती है तो वह लैप गायब हो जाती है। तो वैसे भगवान बोल रहे हैं कि शी हैज़ अ लैप दैट डिसअपीयर्स व्हेन शी स्टैंड्स अप। उसके पास एक गोंद है जो कि खड़े होने पर छुप जाता है। आई हैव टू एंडो हर विथ अ किस दैट कैन क्योर एवरीथिंग। मुझे उसे एक चुंबन के साथ संपन्न करना है, ठीक है। एंडो मीन संपन्न करना, प्रदान करना। दैट कैन क्योर एवरीथिंग, जो कि सब कुछ को क्योर कर सके, इलाज कर सके। फ्रॉम ए ब्रोकन लेग टू ए ब्रोकन हार्ट, एक टूटे हुए पैर से लेकर टूटे हुए दिल तक, ठीक है। ये जो माँ की रोल है ये खाली ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, मानव के लिए नहीं, हर एक माताओं की जात का है। जैसे कि शेर हो सकता है, डॉग्स हो सकते हैं, ठीक है, काऊ हो सकते हैं, कोई भी क्रिएचर के लिए जो माँ का कैरेक्टर होता है यह वैसे होते हैं, बहुत पूर्ण, जनरस, जैसे कि हमने सारे जो क्वालिटीज देखे उन माताओं में। ये खाली ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं, ठीक है। हर एक माता है अपने बच्चों के लिए कितने सहनशील है, कितने उदार है, कितने स्नेह भाव प्रकट करने वाले हैं, निस्वार्थ स्नेह देने वाले हैं। ये सारे उन माताओं के लिए है, उन सभी क्रिएचरों के माताओं के लिए है। आई हैव टू एंडो हर विद अ किस। जैसे आपने देखा होगा गाय की बछड़े को या तो कुत्ते के बच्चे को अगर कुछ चोट लग जाए तो उनकी मम्मी क्या करती है, उनकी माताएं जो गाय होते हैं वे क्या चाटते रहते हैं सो दैट उनकी हील हो जाए। जो ये उनको चोट लगता है और उसमें थोड़ी सी हीलिंग आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आई हैव टू एंडो हर विद अ किस। मुझे किस से, एक चुंबन से उसे संपन्न करना है। दैट कैन क्योर एवरीथिंग, जो कि सब कुछ इलाज कर सके। फ्रॉम ए ब्रोकन लेग टू ब्रोकन हार्ट, एक टूटे हुए पैर से लेकर टूटे हुए दिल तक, ठीक है। हम कभी टूट जाते हैं तो भी हमारे पेरेंट्स को हम बताते हैं और बताने से क्या होता है, दुख कम हो जाता है और सच में कोई ना कोई एक उपाय हम पा लेते हैं, ठीक है। Moreover, she has to have 6 pairs of hands. She must be able to run on any food available and should have 3 pairs of eyes. Moreover, इसके अलावा क्या है, she has to have 6 pairs of hands. उनके 6 जोड़े हाथ होने चाहिए। She has to have 6 pairs of hands. उनके 6 जोड़े हाथ होने चाहिए। She must be able to run on any food available. जो भी फूड अवेलेबल है, जो भी खाना उपलब्ध है, उस पर से, उस भोजन पर से चला ले, ठीक है। ऐसे सी मस्ट बी एबल टू रन ऑन एनी फूड अवेलेबल। घर पे कितने भी राशन हो, कुछ कितनी भी मात्रा में हो, लेकिन पूरी परिवार को परोसने में जो सक्षम होते हैं वे होते हैं माताएं, ठीक है। द एंजल्स, उसके बाद शुड हैव 3 pairs ऑफ आइज, और उनके 3 जोड़ी आंख होने चाहिए, ठीक है। कैसे 3 जोड़े ये हम देखेंगे, ठीक है। सभी माताओं के जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, क्रिएचर्स के, उनके 2 आंख होते हैं, जैसे कि उनकी संरचना होती है, लेकिन 3 आंख भगवान क्यों बोले ये हम देखते हैं। द एंजल शोक हिज हेड स्लोली एंड सेड, धीरे से भगवान बोल रहे हैं तो एंजल को तो मानना पड़ेगा, धीरे से सर हिला रहे हैं और बोल रहे हैं ए माइटी इम्पॉसिबल टास्क आई सपोज। देवदूत ने अपने सिर धीरे से हिलाते हैं और कहा एक महाअसंभव कार्य, मुझे लगता है, आई सपोज। 6 pairs ऑफ हैंड्स, नो वे। 6 जोड़े हाथ किसी भी तरह नहीं हो सकता। कौन बोल रहे हैं, देवदूत बोल रहे हैं। नो दिस हैंड्स आर नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी। भगवान बोल रहे ये जो हाथ बनाना ये मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। इट इज 3 pairs ऑफ आईज दैट द मदर हैव टू हैव। ये तो 3 जोड़े आंखें जो माँ के पास होने ही चाहिए। लॉर्ड लुक पजल, भगवान हैरान परेशान होके उसे थोड़े से लग रहे, क्योंकि देवदूत ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल है, भगवान के लिए क्या इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये बोल रहे ये 6 जोड़ी हाथ मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है, उनके पास तो होने ही चाहिए। ओहो, सो यू आर क्रिएटिंग ए स्टैंड मॉडल ऑफ ए मदर। ओहो, तो आप माताओं का एक मानक प्रतिरूप, एक स्टैंडर्ड मॉडल बना रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, देवदूत। बट 3 pairs ऑफ आइज, व्हाट फॉर। लेकिन 3 जोड़ी आंखें वे किसके लिए। द एंजल गॉट इंटरेस्टेड। एंजल जो है, देवदूत है, बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, दिलचस्पी ले रहा है कि ये जो 3 जोड़े आंखें हैं वह किसके लिए। तो another pair, one pair that see her children through closed doors, एक जोड़ा जो अपने बच्चों को बंद दरवाजों से देख सके। another pair, एक जोड़ा आंख जो अपने बच्चों को बंद दरवाजे से देख सके। another pair to look at the children and say I understand and I love you without uttering a word, और जो
दूसरा पैर होता है वह क्या करने के लिए, टू लुक एट द चिल्ड्रेन, बच्चों को देखने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए, और क्या कहने के लिए, आई अंडरस्टैंड आई लव यू विथआउट अटरिंग ए वर्ड, किसी एक शब्द बोले, खाली आंखों ही आंखों अपने विचार प्रकट करने के लिए, अपने जो स्नेह है प्रकट करने के लिए अपने बच्चों के प्रति, विथआउट अटरिंग ए वर्ड, एक शब्द बोले बिना, ठीक है। ये दूसरा पैर जो आंख है इसके लिए। एंड थर्ड पैर टू सी ऑल द सीक्रेट थिंग्स विथ ओपनिंग देम, विथआउट ओपनिंग देम, और तीसरी जोड़ी जो है रहस्यपूर्ण चीजों को देखने के लिए बिना उन्हें खोले। आंख बंद करके ही माताएं क्या करते हैं, जो माँ होते हैं वो सब कुछ हमारी भावनाओं को समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये है तीसरी आंख जो कि भगवान के द्वारा दिए गए हैं माताओं को। लॉर्ड रिक्वेस्टेड द एंजल प्लीज गो टू बेड, लॉर्ड रिक्वेस्टेड द एंजल, देवदूत ने क्या रिक्वेस्ट किया भगवान को, प्लीज गो टू बेड, डू नॉट टेक सो मच ट्रबल इन सिंगल डे, एक दिन में आप इतने सारे बाधाएं जो है परेशानी आप मत झेलिए, आप जाइए और ये मॉडल को बाद में बनाएंगे, आज एक दिन में आप इतना ट्रबल मत लीजिए, इतने परेशानी ना लें। आई कैनॉट, ही रिफ्यूज, लेकिन भगवान बोल रहे आई कैनॉट, मैंने ये नहीं कर सकता। आई हैव मोस्ट कंप्लीटेड द वर्क, मैं तो लगभग पूरा काम कर लिया हूं। आई हैव पुट द बेस्ट ऑफ माई आइडियाज इन टू दिस मॉडल, मैंने इस प्रतिरूप में अपने सर्वश्रेष्ठ विचारों को रखा है। नाउ दिस मदर विल हील हर सेल्फ व्हेन शी इज सिक, अब बीमारी होने पर भी ये माता क्या कर सकते हैं, खुद को ठीक कर लेगी, ठीक है, क्यूर हर सेल्फ। She would be able to feed a family of 6 members only on half a kilometer of cabbage, और ये ऐसी मॉडल है, ये ऐसी माताओं की मैं रचना कर रहा हूँ, जो कि मॉडल एक बना रहा हूँ, एक आइडल मॉडल, आदर्श मॉडल, जो कि वह केवल आधा किलोग्राम से 6 सदस्यों के परिवार को खिलाने में सक्षम होगी। 6 परिवार हो और आधा किलो को भी हो तो भी खिला कौन सकती है, माँ, बिना किसी बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी समस्या के सबकी पेट परोसने पुराने में माताएं मदद करेगी, कर सकती है। एंड शी वुड मैनेज अ चाइल्ड बाथ, प्ले, स्टडी, फूड एंड स्लीप विथआउट गेटिंग इरिटेड, और वह बिना किसी चिड़चिड़ापन के, बिना किसी इरिटेशन के बच्चे को नहाने, खेलने, पढ़ाई, खाने और सोने का देखभाल कर सकती है। कौन वह है, पुण्यात्मा, वह है माँ। The angel went round the model of the mother very slowly. देवदूत क्या करते हैं, जब मॉडल रखा गया उनके चारों तरफ थोड़े से घूम रहे हैं, he touched it and said it's too soft. उन्होंने उसको टच किया और बोल रहे हैं ये तो बहुत सॉफ्ट है, ये तो बहुत मुलायम नरम है। But very tough, said the Lord excited. लेकिन भगवान तुरंत ही एक्साइटेड, व्यगवान होके बोल रहे नहीं, लेकिन बहुत सख्त है। आप जिसे बहुत सॉफ्ट समझ रहे हो वह सॉफ्ट के साथ बहुत सख्त भी है। यू कैन इमेजिन व्हाट दिस मदर कैन डू एंड एंड्योर, आप सोच भी नहीं सकते, यू कैनॉट इमेजिन, आप सोच भी नहीं सकते यह माँ क्या कर सकती है और क्या सह सकती है। एंड्योर करना मीन्स सहना, ठीक है, क्या कर सकती है और क्या सह सकती है। कैन इट थिंक, क्या यह सोच सकती है, कौन पूछ रहा है, ये देवदूत पूछ रहे। नॉट ओनली कैन सी थिंक बट कैन रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज टू, सेड द लॉर्ड, भगवान क्या बोल रहे हैं, ना केवल वह सोच सकती है बल्कि तर्क और समझौता भी कर सकती है। ये जो मॉडल है माता की। The angel was impressed, देवदूत बहुत प्रभावित हो गए। He went closer to the model and moved his finger across the cheek, वह इस प्रतिरूप के पास जाते हैं, करीब जाते हैं और अपने उंगली उनके जो मॉडल बना है उनके गाल पर थोड़ी सी घुमाते हैं, थोड़ी सी रखते हैं। ओह लॉर्ड, हर आईज आर लीकिंग, है भगवान, उसकी आंखें बह रही है, लीक हो रही है, ठीक है। हाउ डिड दिस हैपन, इट मस्ट बी अ टीयर, आई हैव नॉट पुट इट देयर, यह कैसे हुआ, यह एक आंसू होना चाहिए, मैंने इसे वहां नहीं रखा है। कौन बोल रहे हैं, एक्साइटमेंट में विस्मय होकर भगवान जी बोल रहे हैं, अरे आंखों में आंसू तो वो आंसू होगा लेकिन मैंने वहां पे तो आंसू नहीं रखे हैं। इट इज मिरेकल, द लॉर्ड एक्सक्लेम्ड, यह एक चमत्कार है। प्रभु भी विस्मित हो गए। बट व्हाट इज अ टीयर फॉर माय लॉर्ड, लेकिन आंसू किस लिए मेरे भगवान, कौन पूछ रहे, देवदूत पूछ रहे। इट इज समथिंग यूनिक, यह कुछ अनोखा है। मे बी इट इज फॉर जॉय, ये जॉय के लिए हो सकता है, प्राइड गर्व के लिए, डिसअपॉइंटमेंट निराशा के लिए, लोनेलीनेस अकेलेपन के लिए। द लॉर्ड एक्सप्लेन्ड, व्हाट ए वंडरफुल क्रिएशन,
कैसे एक अद्भुत क्रिएशन है। हाँ दोस्तों, सच में ये जो सच में दुख दर्द पता चलता है जिनकी माताएं नहीं होते, उस अभागे को सच में बिना माता के, बिना मम्मी के जो परेशानी झेलने पड़ते हैं उससे ही समझ में आता है। तो दोस्तों, आपके पास माँ है, हमारे पास माँ है, इसलिए हम अपने माता पिता की, हमारे मम्मी की जीते अपने जीवन जब तक हो, जब तक है जान, तब तक पूजेंगे। उनको कभी भी दुख या तो दर्द एहसास होने नहीं